नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। कैसे हैं आप सब? होप करती हैं आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉगर। आज हम लोगों को फाइनली जाना पड़ा गांव। और गांव क्यों जाना पड़ा, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को पता चलेगा कि इमरजेंसी में हम लोगों को गाँव क्यों जाना पड़ा। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ गाँव जाने के लिए। रात की ट्रेन जर्नी ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी हवा में, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी हवा में और इतने अच्छे मौसम में ये हम लोगों की गाड़ी आ चुकी है और हम लोग इसमें बैठ चुके हैं। और आगे जाते ही मैंने देखा कि गाड़ी स्टॉप क्यों हो गई। तो गाड़ी किस लिए स्टॉप हुई मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बाहर हो रही है कुछ चीज़ों के लिए बहस, जैसे कि बीच में गाड़ी खड़े करके कुछ लोग बहस करने लग जाते हैं। तो सेम वही चीज़ हो रहा है और हम लोग कब से हॉर्न बजा रहे बट ये साइड हटने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। फाइनली वो लड़ाई से छुटकारा मिला और हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। ये है जीटी रोड। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं प्रयागराज के स्टेशन पे। जो हम लोगों की ट्रेन है ना वो रात में रहती है 9 बजे से लेके 2 बजे तक वहाँ का हमारा स्टेशन होता है। तो 2 बजे हम लोग स्टेशन पे उतरते हैं, 2:30-3 बजे तक पहुँच जाते हैं। अगर ट्रेन थोड़ा बहुत लेट हुआ तो 3-4 भी बज जाते हैं। तो मुझे रात को जो सफ़र करना है ना वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ताकि रात में जाके डायरेक्ट ट्रेन में सो, अगर सीट कंफर्म रहेगी तो सो, और सुबह घर पे पहुंच जाओ तो पता ही नहीं चलता है। उस चीज़ को वेट भी नहीं करना पड़ता। और जो गाँव जाने की खुशी होती है ना, नेक्स्ट लेवल होती है। मुझे बहुत पसंद है गाँव जाना और गाँव में बहुत मज़ा भी आता है। अभी तो थोड़ा कम मज़ा आ रहा है बट एक टाइम आएगा जिसमें सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है, जब हम पूरी फैमिली इकट्ठा होंगे। और वो दिन कब आएगा आई डोंट नो। तो मैं उस समय आप लोगों को व्लॉग में दिखाऊंगी। मैं अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। वैसे तो अभी वहाँ पे कोई है नहीं जहाँ हम जा रहे हैं, बस मेरी बड़े मम्मी पापा रहते हैं। तो अभी कुछ दिखाने लायक है नहीं। जब पूरी फैमिली इकट्ठा होगी तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरी कितनी बड़ी फैमिली है। इनफैक्ट मेरी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, और बहुत सारे मेंबर्स हैं तो मैं अभी खुद भी नहीं मिली हूँ। इनफैक्ट एक बुआ को तो मैंने देखा भी नहीं है, और जो 2 बुआ हैं उनसे मिले हुए कम से कम 10 साल हुए। उनके बच्चों से मिले हुए कम से कम 15 साल तक हो गए हैं। तो सबसे मिला जाएगा, वो समय आएगा। वो समय का मुझे भी बहुत इंतज़ार है और मैं उस समय आप लोगों को भी मिलवाऊंगी, सबसे अपनी पूरी फैमिली से मिलवाऊंगी। मैंने अभी तक कोई भी फैमिली व्लॉग नहीं डाला है जिसमें कोई फंक्शन पड़े। मेरे मामा के यहाँ तो अक्सर फंक्शंस होते रहते हैं, हर साल शादी पड़ती रहती है, बट मैंने कभी व्लॉगिंग नहीं किया क्योंकि तब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट भी नहीं किया था। बट अब मैं आने वाले समय पे बहुत सारी व्लॉगिंग्स करने वाली हूँ। और मुझे अभी व्लॉगिंग पसंद नहीं है उतना, बट मैं थोड़ी बहुत कैप्चर करना सीखती हूँ। ये मेरे सीखना, ये एक तरह के जो व्लॉग आते हैं ना वो मेरे सीखने के लिए ही है, ताकि मैं सीख सकूं। क्योंकि कैमरे के सामने हर कोई तो वही मैं व्लॉगिंग करने की आदत बना रही हूँ। स्टेशन पे ना मुझे अपना पास्ट याद आ गया। यहाँ पे जो भी लोग सो रखे ना, एक समय था जब हम लोग भी 2-2 3 दिन का सफ़र करते थे, अपना रात स्टेशन पे बिताते थे। इसलिए बिताते थे क्योंकि जब हम लोग एक ट्रेन से उतरते थे दूसरी ट्रेन पकड़ने के लिए हमें वो ट्रेन का वेट करना पड़ता था। तो उसके लिए अगर ट्रेन अक्सर ही लेट होती, बहुत कम चांसेस है कि ट्रेन टाइम पे हो, तो जब लेट होती थी ना तो हमें अपने स्टेशन पे ही रात बितानी पड़ती थी। तो वो दिन मुझे ये देख के याद आ गया जब हम लोग भी 2-2 3-3 दिन का सफ़र करते थे। और अब तो फाइनली हम लोग इलाहाबाद में सेटल हो गए, सो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। 6-7 घंटे में हम लोग घर पहुंच जाते हैं। और हम लोग ना स्टेशन पे 10-15 मिनट पहले ही पहुंच गए। अक्सर पहुंचना भी चाहिए क्योंकि ट्रेन हमारा नहीं वेट करेगी, हमको ट्रेन का वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही हम लोग स्टेशन पहुँचे तो मेरा कुरकुरे चिप्स कोल्ड ड्रिंक स्टार्ट हो गया। अक्सर अब ट्रेन क्या ही करे, अब ट्रेन थोड़ी सी लेट है तो ये सब तो चलता है। पर आ रही है। धन्यवाद। May I have your attention? Train number अपने दिल्ली के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के साथ अब इमरजेंसी में कराने में रिज़र्वेशन और ऑन द स्पॉट कराने में ना एसी की टिकट जल्दी नहीं मिलती है। तो फाइनली स्लीपर की मिल ही गई। लास्ट टाइम में सीट कंफर्म हो गई। जाने का टाइम कंफर्म ही नहीं था बट आने का डेट कंफर्म है, सो डैट आने में रिज़र्वेशन हो चुका है एसी में, तो उसमें सीट मिल गई है। और ये हम लोगों का उतरने का टाइम हो गया है। ये हम लोगों का मऊ स्टेशन आ चुका है और अभी एकदम करेक्ट टाइम पे ट्रेन पहुंचा रही है हम लोगों को। 2:30 बजे एकदम स्टेशन पे उतार रही, तो हम लोग शायद 3 बजे तक अपने घर पहुंच जाएंगे। आधे घंटे लगते हैं जाने में। रात के 2:30 बज रहे हैं और मैं सो नहीं पाई ट्रेन में, इसलिए मेरी नींद पूरी नहीं हुई। अब नींद तो घर पे ही जाके पूरी होगी। तो बाहर चलते हैं, अभी स्टेशन के बाहर देखते हैं क्या मिलता है, ऑटो वगैरह।
Varanasi city via Jakhnia. जैसे ही स्टेशन से बाहर निकल रहे थे देखा एक साइड की लिफ्ट बंद है, आने वाली लिफ्ट ऑन है, इस साइड वाली लिफ्ट बंद है, तो हमें इस थोड़ा स्टेयर की तरह इस पे चलना पड़ा। जैसे ही स्टेशन से बाहर आया मैंने देखा मऊ स्टेशन पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसको और भी अच्छे से बनाया जा रहा है। Fire went out, lights went down. When you feel lost in your shadow, don't feel alone, don't scream so loud. We are living in this cruel world. ये बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मत्था टेक के ही अपने घर की ओर निकलते हैं। यहाँ हो चुकी सुबह सुबह जैसे ही मैं उठी सबसे पहले मैंने नल पे फेस वॉश किया, क्योंकि रात को ना फेस वॉश कुछ भी नहीं कर पाए थे, डायरेक्ट आके सो गए थे और मैं तो यही वाली ड्रेस ही पहनकर सो गई थी। यहाँ पर मेरा ब्रश करने का अंदाज़ थोड़ा अलग है, वैसे तो मैं ब्रश और टूथपेस्ट लेके आई हूँ बट इसका तो मज़ा ही अलग होता है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठ के दातुन कर रही हूँ और थोड़ा बहुत मैं टहल भी रही हूँ, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध है, तो मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ पर ब्रश करते हुए। फैमिली से मिले हुए काफ़ी दिन हो गया था, तो फैमिली के साथ एंजॉय करना तो बनता है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ निकल गई हूँ बाहर। हम लोग कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए और कहाँ जा रहे हैं वो मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताने वाली हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ बंदेवी। बंदेवी वो जगह है जहाँ पे मेरे पापा का और बुआ लोगों का बचपन बीता है, यहाँ से उन लोगों ने स्टडीज़ कंप्लीट किया है और ये वो जगह है जहाँ पे हम लोग भी अक्सर आते रहते हैं और हर छुट्टी में हम लोग आते हैं और काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। तो इस बार मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ और यहाँ पे है बड़ी मम्मी और मेरी बुआ की बेटियाँ हैं। इन लोगों से मैं 10 साल बाद मिली हूँ, तो काफ़ी साल बाद मिलके बहुत चेंजेस नज़र आए, मतलब कितने बड़े बड़े हो गए हैं सब लोग। तो अचानक से मिलना हुआ हम लोगों का और यहाँ पे हम लोग थोड़ी हंसी मजाक कर रहे हैं और अभी मस्ती कर रहे हैं। और ये बंदेवी ना अभी बहुत शांत इलाका हो रखा है, बट एक टाइम था कुछ 1-2 साल पहले भी यहाँ पे थोड़ा क्राउड था, लेकिन धीरे धीरे ना बंदर की वजह से यहाँ पे थोड़ी बस्तियाँ हैं ना कम होती जा रही हैं और धीरे धीरे ना की बराबर यहाँ पे दुकानें हुई कि अक्सर यहाँ पे बहुत दुकानें थी, बट यहाँ पे सारी दुकानें उठ चुकी हैं। यहाँ पे शादी वगैरह भी होती है। ये एक मंदिर बन चुका है और अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे एक पोखरा टाइप में, नदी टाइप में बोला जाता है, वो भी है। यहाँ पे छठ पूजा वगैरह भी होता है। तो हम लोग तो छठ पूजा इलाहाबाद में मनाते हैं, यहाँ पे नहीं मनाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हरियाली भी है, बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ पे। और अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितने बंदर है, बहुत बंदर है गाइस, यहाँ पे इतने बंदर है ना। और अगर हमारे हाथ में एक पॉलीथीन भी आ जाएगा ना तो ये लोग तुरंत बंदर भाग के आते हैं और काफ़ी बंदर, हर एक जगह पे बंदर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो इस वजह से यहाँ पे ना जो बस्ती है ना वो शिफ्ट हो चुकी है यहाँ से कहीं और। I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you heard from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you heard.
सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों का दर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जा रहे हैं घर। और हम लोग हमेशा यहाँ पे 1 साल पे आते रहते हैं और यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। तो इस बार हम लोग पूरी फैमिली इकट्ठा हुए थे, तो पूरी फैमिली नहीं, कुछ फैमिली के मेंबर्स इकट्ठा हुए थे। सो हम लोग आ गए घूमने। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने फ़ोन में व्यस्त हैं। फ्रेंड्स, हम लोग मंदिर से आ चुके हैं। और मंदिर नहीं, वो वन देवी, वो घूमने की प्लेस थी और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। और ये है मेरा टेबल। और ये देखिए, ये पता नहीं वो भैंस को जो वो किया जाता है ना, चारा बनाया जाता है, वो है। और यहाँ पे ना हम लोग बचपन में नहाया करते थे, बचपन में, अभी भी नहा सकते हैं। और इस टाइम ना बहुत ही हरियाली है यहाँ पे, ग्रीनरी दिखाई दे रही है और सच में यहाँ पे बहुत ही सुकून की हवा मिल रही है। और मौसम भी सच में बहुत अच्छा है, धूप नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एकदम, ये क्या है? हाँ, धान है। और ये धान है, पूरा धान ही धान दिखाई दे रहा है। चलो कल नहाते हैं इसमें, पक्का ना? टेबल चलवा के कल नहाते हैं इसमें पता है लास्ट टाइम मैं कब नहाई थी? जब मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे, तब मैं नहाई थी। मेरे दादाजी और इन लोगों के नाना जी। और मैं बहुत छोटी थी। नहाई भी थी कि नहीं, याद है? मैं यहाँ पे ना वो घाट नहाया जाता है ना, जब कोई एक्सपायर हो जाता है, तो मैं अपने दादाजी का पूरा घाट नहाई थी। तब मैं यहाँ पे ना बहुत मज़े से, कल फिर से नहाते हैं, कल व्लॉगिंग करेंगे नहाते टाइम। और सच में यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा। इसको लेकिन साफ़ कराना पड़ेगा। ये साफ़ ही है, ये लगता है ना कि इस टाइम साफ़ हुआ है ये, है ना? नहीं तो काई वाई सब बैठ जाता है ना। अब साफ़ हुआ है, क्योंकि अब हम लोगों को नहाना है ना इसमें, इसीलिए। जब हम लोग शादी वादी पड़ेगी ना, तब आएंगे, जब हम लोग बहुत मस्ती करेंगे। सब लोग उसमें बहुत सारे लोग होंगे। इस टाइम तो कोई नहीं है यहाँ पे, लेकिन शादी में बहुत सारे लोग होंगे, तब हम लोग और मस्ती करेंगे। इस टाइम थोड़ी बोरिंग है, लेकिन उतना भी नहीं है। हमें बुआ की लड़कियाँ भी पहले से आ रखी थी, तो और खुशी मिल गई। खुशी में 4 चांद लग गया। और इसमें पानी कीचड़ हो रखा है पूरा। अच्छा, और ईख वीख भी है यहाँ पे। किसकी है ईख? कल तोड़ा जाए, कल ऐसी बदमाशी की जाए कि गांव से भगा दिया जाएगा हम लोगों को। कहेंगे ये कहाँ से आ गए हैं, कहाँ से इनको निकाला जाए। नमस्ते दादी। दादी को सुनाई नहीं दे रहा क्या? दादी सुन रही हो? सुनो तो दादी। नहीं, दादी नहीं सुनी। मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। मामी की नानी। हाँ, अब मुझे नहीं पता क्या लगी।
गाइस मुझे नहीं पता कि क्या लगेंगी, लेकिन नहीं चैनल कर्मा का लाइक है जा कर्मा जो हमारा कर्म ज्यादा हो रहा का करी नाम चिनालिया बता दे बेटा तू आई अकेले हो एगो हाउ दू जानी हो हां आ हाय ई मामा का छोटका मामा अच्छा आई नो दादी को हाँ घरवा हां घर में ना आई कहाँ तू खालिया टेंशन चलची ना तो जहाँ लिया कल मो आई ना कर्मा अभी बाद में आएगा। कहीं कभी लड़ा का बोला के का गइल लिए मन देवी बंदे भी गए थे हम लोग वहीं पे वो छोटकी का लड़की आई हां इनसे बोल न बारी वो हां भाला का शादी ना कहीं पटल है ना तो आए कि हम कुछ हमसे आशा चला कर खारिया में आशा का तो कि कुल पधारल हाँ जाने के सारा फूटल है दादी कह रही कि ये क्या लगा हुआ है, ये ऐसा लग रहा है पूरा सर फूट गया है। और दादी को बताए कि हम लोग बंदे भी गए हुए थे वहाँ पे, ये सब पंडित जी ने किया। हां दोनों जाना हां और ये हमारे गांव की दादी जी हैं। तो मम्मी ना और हम मेरी दादी जो थी ना, मेरी जो सगी दादी, वो 2004 में ख़त्म हो गई थी जब मेरा जन्म हुआ था। 2004 में एक्सपायर हो गई थी। और उसके बाद आज मुझे दादी मिली। और मेरी सगी दादी नहीं, लेकिन गांव में की दादी मेरी दादी ही लगेंगी। पढ़ाई हो ना और एक और दादी हैं, वो बहुत मजाक करती, तो उन दादी से भी मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी। और ये दादी ने सोची कि मेरा ये चोट लगा हुआ है, लेकिन ये मेरा चोट नहीं, मैंने उनको बताया कि ये मेरा वो लग गया है, मतलब पंडित ने लगाया है। अपने भाई कहाँ कई लड़की गांव के बाहर के लड़की हैं हम लोग। अभी हमें कोई पहचानता नहीं है क्योंकि हमें कोई देखा नहीं है। हम लोग बहुत कम आते हैं ना यहाँ पे, इसलिए बहुत सारे लोग ना हम लोगों को पहचान नहीं रहे हैं। और मेरे घर के सामने गार्डन है, तो उस गार्डन में एक छोटा सा तरबूज था, तो मैं उसको तोड़ के लेके आई और सबको सर्व कर रही हूँ यहाँ पे। और आधी फैमिली को मैंने दे दिया है, अब 2-3 लोग ही बचे हुए हैं, तो मैं अभी कट करके सबको दे रही हूँ। और ये बहुत ही छोटा, एक जो मैंगो होता है ना उसके साइज़ का था, और ये इतना मीठा था ना, अनबिलीवेबल। मतलब इसको काटने से पहले हम सब सोच रहे थे कि ये कच्चा है, पहले तोड़ लिया ये वो, लेकिन जब इसको काटा गया ना तो बहुत मीठा, और सब लोग मांगने भी लगे। रात के बज चुके हैं 1 और हम लोग रेडी हो गए हैं स्टेशन जाने के लिए, क्योंकि आज की हमारी ट्रेन है। तो यहाँ पे मैंने पैकिंग डन कर लिया है। जब गांव आते हैं ना तो बहुत खुशी होती है, बट जब गांव से जाते हैं ना तो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं। बैठे बैठे ना मुझे एक चीज़ दिखाई दी और बचपन की याद आ गई। उसको देखते ही मैं थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि ये मेरे बचपन की तस्वीरें हैं। जब मैं LKG क्लास में थी तब फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ था, तब मैं जो भी हमारा एम था वो हमको पहन के जाना था, तो मैं साड़ी पहन के गई थी। इट मीन्स मैं टीचर बन के गई थी और सच में बहुत क्यूट लग रही थी। और ये मेरी पहली साड़ी थी। उस टाइम कोई फिक्स नहीं था कि मुझे टीचर ही बनना है। इनफैक्ट अभी तक मुझे कुछ नहीं था कि टीचर बनना है, बट एक लाइन में मैं टीचिंग लाइन में घुस गई तो मैं टीचर एज अ टीचर ही बन गई। बट ये मेरे बचपन की फ़ोटोज़ हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट है पापा की, नीचे है पापा की फ़ोटो। पापा जब आर्मी में जॉब कर रहे थे तब की है, जब पापा पुणे में थे, और पुणे में हम लोग भी थे पापा के साथ। तो ये पुणे की फ़ोटोज़ हैं। तो ये रहे पापा। धीरे धीरे जाने का समय हो रहा था, तो मैं यहाँ पे बैग को क्लोज़ कर रही थी, चेन लगा रही थी बैग में और सामान पैक कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने एक चीज़ देखा, जैसे ही मैं लेटी मुझे एक चीज़ दिखी, वो थी फ़ैन। मेरे पीछे आप लोग देख रहे होंगे फ़ैन है। तो ये फ़ैन को पूरे के पूरे 35 साल हो गए हैं। जब मेरी मम्मी की शादी हुई थी ना तब मेरे नाना ने दिया था, और ये 35 साल से कंटिन्यूस ये फ़ैन चल ही रहा है। तो बहुत शॉकिंग टाइप में ये फ़ैन है, मतलब देख के बिलीव नहीं होता कि सच में ऐसे फ़ैन भी बने हैं जो
सो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं स्टेशन और अगेन मेरी ये खाने की जो आदत है ना कभी नहीं जाने वाली। तो मैं बैठ के अगेन स्टार्ट हो गई कोल्ड ड्रिंक एंड चिप्स और रात के बज रहे हैं 2:30 और अभी ट्रेन थोड़ा आने में लेट है, आधे घंटे लेट है। तो देखते हैं ट्रेन कब तक आती है, वेट कर रहे हैं। Don't you think that I can see you anxiously? Try not to catch a glimpse of me. Don't you worry, it's okay to take a peek. See the magic words now, pretty please. Yeah, you try to hide it, and you've gotten curious. So let your feelings out, stop playing dumb. 'Cause you know I am the fire, I got a feeling, oh. Don't you wanna come a little closer? Filet, filet, filet. Be may, be may. Those lips in your eyes, I'll trade it with mine. It's now or never. I'm tired of guessing, so don't you wanna come a little closer? Why are you playing cool? Just tell me what you're gonna do, boy. Take my hands, draw me close. That's when you'll hear me breathing in the most. I see the trembling, baby, come and take a dose. I might change my mind, you better hurry up. Try to hide it,